वेलकम चिल्ड्रन। आज की वर्कशीट नंबर 46 तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। आज इस वर्कशीट में आप मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपलब्धियां और मेंडलीव की वर्गीकरण की सीमाएं जानेंगे। मेंडलीव ने जब आवर्त सारणी पर काम किया तब 63 तत्व ज्ञात थे। तो बच्चों, जब मेंडलीव ने तत्वों को अरेंज किया पीरियोडिक टेबल में या पीरियोडिक टेबल बनाने का प्रयास किया तब कितने तत्व ज्ञात थे? 63। मेंडलीव के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होते हैं। ये मेंडलीव का आवर्त तत्वों को व्यवस्थित करने के लिए नियम था, जिसे हम मेंडलीव का आवर्त नियम कहते हैं। तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होते हैं, अर्थात एक निश्चित परमाणु द्रव्यमान के बाद तत्वों के गुणधर्म रिपीट होते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्व स्तंभ हैं, जिन्हें उसने ग्रुप या समूह नाम दिया। ग्रुप स्तंभ जो वर्टिकल कॉलम होते हैं, इनको हम ग्रुप कहते हैं या समूह। इसी तरह क्षैतिज पंक्तियों को पीरियड या आवर्त कहते हैं। इस तरह जो क्षैतिज पंक्तियां हैं उनको उसने क्या नाम दिया? पीरियड या आवर्त। अब हम उपलब्धियां जानेंगे। उपलब्धियां कौन कौन सी थी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की? नंबर 1, मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थानों को छोड़ा व इस प्रकार ऐसे तत्वों के अस्तित्व का अनुमान लगाया जो उस समय तक ज्ञात नहीं थे। तो मेंडलीव ने आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थान या खाली स्थान छोड़ दिए थे और उन तत्वों का अनुमान लगाया था जिनकी खोज उस समय तक नहीं हुई थी, और उनके नाम भी उसने अनुमानित नाम बता दिए थे। अनुमानित नाम क्या बताए थे? एक का बोरॉन, एक का एल्युमिनियम, एक का सिलिकॉन, जबकि इनके वास्तविक नाम क्या थे? स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम। इनके लिए उसने अपनी पीरियोडिक टेबल में रिक्त स्थान छोड़े थे, जो बाद में इन तत्वों की जब खोज हुई तो जो इन्हें सही पाया गया, और इन तत्वों की खोज उनके बाद में हुई थी। इनके द्वारा अनुमानित तत्वों के गुणधर्मों का अनुमान भी बाद में सही पाया गया। मेंडलीव ने जब तत्वों का नाम प्रेडिक्ट किए थे या अनुमानित नाम बताए थे, उसने इनकी गुणधर्मों के बारे में भी बताया था, जो बाद में सही पाया गया। यहाँ पर आपको एक एल्युमिनियम, जिसका वास्तविक नाम गैलियम है, के गुणधर्मों की तुलना करके बताई गई है। परमाणु द्रव्यमान जो मेंडलीव द्वारा प्रेडिक्ट किया गया था या बताया गया था वो 68 था, जबकि एक्चुअल 69.7 है, जो अनुमानित के बहुत करीब है। ऑक्साइड का सूत्र मेंडलीव ने ऑक्साइड का सूत्र E2O3 बताया था। इसका एक्चुअल ऑक्साइड का सूत्र E2O3 से ही बना है, Ga2O3। Ga क्या है बच्चों? Ga गैलियम का सिंबल या प्रतीक है। तो इसका ऑक्साइड का सूत्र बनता है Ga2O3 और क्लोराइड का सूत्र ECl3 अर्थात GaCl3 बना, जो कि अनुमान लगाए गए सूत्र के अनुसार ही था। मेंडलीव की आवर्त सारणी में तीसरा पॉइंट क्या था इनकी उपलब्धि का? मेंडलीव की आवर्त सारणी में उत्कृष्ट गैसों, जिनकी खोज बाद में हुई, कि पिछली अवस्था को बिना छेड़े नए समूह में रखा जा सका। उत्कृष्ट गैसें क्या होती हैं बच्चों? उत्कृष्ट गैसें उन गैसों को कहते हैं जो अक्रिय होती हैं, जो दूसरे तत्वों से क्रिया नहीं करती, इसीलिए इन्हें अक्रिय या उत्कृष्ट गैसें कहते हैं। इनको मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को बिना डिस्टर्ब किए हुए अलग समूह में रखा जा सका। मेंडलीव ने तत्व से बनने वाले हाइड्राइड एवं ऑक्साइड के सूत्रों को तत्वों के वर्गीकरण के लिए मूलभूत गुण माना। किसको मूलभूत गुण माना उसने? तत्वों के हाइड्राइड और ऑक्साइड के सूत्र को तत्वों के वर्गीकरण के लिए मूलभूत गुण माना। अब हम मेंडलीव आवर्त सारणी की सीमाओं के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। मेंडलीव अपनी आवर्त सारणी में हाइड्रोजन की सही स्थिति का पता नहीं लगा सके। ऐसा क्यों हुआ बच्चों? क्योंकि हाइड्रोजन के गुणधर्म क्षार धातुओं व हैलोजन दोनों से मिलते जुलते हैं। क्षार धातुएं कौन सी होती हैं बच्चों? LiNaK।
ये क्षार धातुएं होती हैं। Li लिथियम, Na सोडियम, K पोटेशियम, ये पहले समूह में रखा गया है इनको, ये क्षार धातुएं हैं। और 7वें समूह में हेलोजन को रखा गया है। हेलोजन कौन सी होती हैं? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आदि। तो ये हेलोजन कहलाती हैं, ये क्षार धातुएं कहलाती हैं। ये वाली ये हेलोजन कहलाती हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। Cl2 फॉर्मूला Br2 होता है। तो हाइड्रोजन के गुणधर्म क्षार धातुओं और हेलोजन दोनों से मिलते थे। क्षार धातुओं से कैसे मिलते थे? हाइड्रोजन भी हेलोजन ऑक्सीजन और सल्फर के साथ एक जैसे सूत्र वाले यौगिक बनाती है। एक जैसे सूत्र वाले अर्थात हाइड्रोजन के साथ जो यौगिक बनते हैं वो क्लोरीन के साथ HCl बनाती है, जबकि क्षारीय धातु NaCl बनाती है। Na एक क्षारीय धातु है। ऑक्सीजन के साथ H2O बनाती है। इसी प्रकार सोडियम Na2O बनाती है। और सल्फर के साथ हाइड्रोजन H2S बनाती है। इसी प्रकार सोडियम Na2S बनाती है। तो ये एक जैसे सूत्र वाले यौगिक बनाती हैं। हेलोजन से कौन से गुण मिलते हैं? हेलोजन की भांति हाइड्रोजन भी द्विपरमाणुक होती है। द्विपरमाणुक क्या होते हैं? अणु, ऐसा अणु जिसके एक अणु में 2 परमाणु होते हैं। तो हाइड्रोजन का सूत्र क्या है बच्चों? H2। H2 का मतलब है हाइड्रोजन के एक अणु में 2 परमाणु। इसी प्रकार क्लोरीन हेलोजन के कैसे होते हैं सूत्र? Cl2, Br2, I2। इन सभी के एक अणु में 2 परमाणु उपस्थित हैं। तो हाइड्रोजन भी द्विपरमाणुक है जैसे हेलोजन्स होते हैं। धातु और अधातु के साथ अभिक्रिया कर सहसंयोजी यौगिक बनाती है। हाइड्रोजन भी धातु और अधातु के साथ क्रिया करके हेलोजन्स की तरह सहसंयोजी यौगिक बनाती है। सहसंयोजी जो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनते हैं। सेकंड, यदि परमाणु संख्या को आधार माना जाए तो एक ही तत्व के समस्थानिकों को अलग अलग स्थान पर रखा जाएगा, जिससे आवर्त सारणी अव्यवस्थित होगी। समस्थानिक क्या होते हैं बच्चों? समस्थानिक एक ही तत्व के ऐसे परमाणु होते हैं जिनके परमाणु संख्या समान होती है परंतु परमाणु भार अलग अलग होते हैं। ये एक ही तत्व के परमाणु होते हैं। तो इन्हें एक ही तत्व के परमाणु होने के कारण इन्हें एक जगह पर रखा जाना चाहिए, परंतु इनके परमाणु भार अलग अलग होते हैं, तो बढ़ते परमाणु भार के अनुसार इन्हें अलग अलग रखा जाना चाहिए, तो जिससे आवर्त सारणी अव्यवस्थित होती है। थर्ड कौन सी कमी है इसकी? तीसरा, एक तत्व से दूसरे तत्व तक बढ़ने में भी परमाणु द्रव्यमान नियमित रूप से नहीं बढ़ता। अर्थात मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में कुछ स्थानों पर अधिक परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व को कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व से पहले रख दिया गया है। इसी कारण क्या होता है? एक तत्व से दूसरे तत्व तक बढ़ने में परमाणु द्रव्यमान नियमित रूप से नहीं बढ़ता है। इस प्रकार यह अनुमान लगा पाना संभव नहीं था कि 2 तत्वों के मध्य कितने तत्वों की खोज होगी। ये मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की सीमाएं या कमियां कहलाती हैं। अब हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कौन आवर्त सारणी के जनक के नाम से जाने जाते हैं? बच्चों, आवर्त सारणी का जनक किसको कहते हैं हम? आवर्त सारणी के जनक का नाम क्या है? दमित्री इवानोविच मेंडलीव। इन्हें हम आवर्त सारणी का जनक के रूप में जानते हैं। इन्होंने कौन से गुणधर्म का प्रयोग आवर्त तत्वों के वर्गीकृत करने के लिए किया? तो कौन से गुण को मूलभूत गुण माना? इन्होंने मेंडलीव ने तत्व से बनने वाले हाइड्राइड और ऑक्साइड के सूत्रों को तत्वों के वर्गीकरण के लिए मूलभूत गुण माना और इन्होंने बताया कि तत्वों के रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन
होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मेंडलीव अपनी आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थान को मेंडलीव ने छोड़ा था और इस प्रकार ऐसे तत्वों के अस्तित्व का अनुमान जो उस समय तक ज्ञात नहीं थे लगाया था। इन तत्वों के नाम और बताइए और यह भी बताइए कि इन्हें क्या नाम दिया गया था। तो मेंडलीव ने क्या नाम दिया था और वास्तव में इन तत्वों के नाम क्या हैं। तो ये कौन से 3 तत्व थे बच्चों? इन 3 तत्वों का मेंडलीव ने नाम दिया था, एक का बोरॉन, एक का एल्युमिनियम और एक का सिलिकॉन। वास्तविक नाम क्या थे इनके, क्या बाद में निकाले गए, खोजे गए? एक का बोरॉन को स्ट्रोंडियम, एक का एल्युमिनियम को गैलियम और एक का सिलिकॉन को जर्मेनियम इनके वास्तविक नाम थे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपलब्धियां लिखिए। आप उपलब्धियां लिख सकते हो, ऊपर वर्कशीट में पॉइंट वाइज आपको उपलब्धियां दी गई हैं और समझाई गई हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मेंडलीव आवर्त सारणी की सीमाएं क्या थी? सीमाएं आपको दी गई हैं। यहाँ पर पहली सीमा है हाइड्रोजन की स्थिति का सही पता नहीं लगाया गया, दूसरा समस्थानिकों की स्थिति और तीसरा एक तत्व से दूसरे तत्व तक बढ़ने में परमाणु द्रव्यमान निश्चित रूप से नहीं बढ़ता था। तो इस प्रकार आप उस मेंडलीव आवर्त सारणी की उपलब्धियां और सीमाएं दोनों लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।